हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स IAS एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे और कल की क्लास आप लोगों ने पूरी देखी होगी। जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, यानी जो हमने समझा था कि रेट कैसे निकालते हैं या ब्याज कैसे निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, आज हम साधारण से प्रश्न करेंगे जिनमें आपसे रेट निकलवाएंगे, समय निकलवाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकलवाएंगे और मिश्र धन भी निकलवाएंगे। इस तरह के हम प्रश्न पढ़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये प्रश्न किससे हैं तो ये शारदा पब्लिकेशन की आप बुक उठा लेना, उसमें आपको प्रश्न मिल जाएंगे। हम आपको शॉर्ट तरीके में लिखा देंगे, बाकी का पूरा जो आपको प्रश्न मिलेगा वो शारदा पब्लिकेशन की बुक में मिल जाएगा, क्योंकि उसी से करा रहे हैं। हम पढ़ रहे थे क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें आप लोग पहला प्रश्न यानी प्रथम प्रश्न लिख लेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपका कि 30,000 रुपये, ये आपको प्रिंसिपल दिया है, P बराबर 30,000 रुपये, R बराबर दिया है कि प्रति वर्ष 7% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI आपका कितना होता है, 4,347 हो जाता है। तो आपको क्या निकालना है, T यानी समय निकालना है कि कितनी अवधि में हो जाता है। आपको प्रश्न दिया है कि 30,000 पर 7% प्रति वर्ष की दर से अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है, 4,347 रुपये हो जाता है। तो वह अवधि बताइए, आपको वह अवधि ज्ञात करना है कि अवधि क्या होगी। अब देखिए, इस प्रश्न को करने के आपके दो तरीके हैं। कितने हैं? इस प्रश्न को आप दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला तरीका तो यह है कि हम इसे सूत्र लगाएंगे और दूसरा हमारा जो मेथड चलता है उसी मेथड से करेंगे। अब देखिए, प्रिंसिपल दिया है 30,000, रेट दी है 7%, सिंपल इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट नहीं, ये दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना दिया है 4,347, टाइम निकालना है। तो आपने पढ़ा होगा कल, अमाउंट बराबर क्या होता है, P × 1 + R/100 की पावर n या T। तो यहाँ हम T लिख देते हैं क्योंकि टाइम दिया है। लेकिन आपको दिया है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, निकालना है अमाउंट यानी मिश्र धन क्या होगा। तो अगर आप इस प्रिंसिपल में इसको जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। तो इसको इसमें जोड़ दिया, यानी अमाउंट बनाने के लिए क्या किया आपने, अमाउंट बनाने के लिए किया आपने कि प्रिंसिपल यानी 30,000 में क्या किया कि 47 कितना है, 4,347 इसमें जोड़ दिया, कितना हो गया 7,4,3,4,3, ये हो गया आपका अमाउंट, ठीक है। अब इस P को ले जाएंगे इसके नीचे, यानी क्या हो गया, A/P बराबर 1 + R/100 की पावर T। T आपको ज्ञात करना है। अब इसका हम मान रख देंगे, मान रखेंगे तो अमाउंट दिया ही आपको, कितना दिया है 34,347 बटे प्रिंसिपल भी दिया है कितना 30,000 रुपये, ठीक है, बराबर रेट आपको दी है कितनी 7%। यहाँ 7% रख देंगे, क्या हो जाएगा 1 + 7/100 की पावर T, 100 की पावर क्या हो जाएगा T। अब इसको निकालेंगे, इसको निकाल लेंगे बाहर, ठीक है, 34,347 बटे 30,000 बराबर में क्या हो गया, इसको इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा किया, कितना हो गया 107 बटे 100 इसकी पावर T, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये T बराबर आ गया। अब आप इसको काटेंगे, या तो इसमें से इसको काटेंगे या इसको ही काटेंगे। अगर 3 से ऊपर नीचे काटिए, किससे काटेंगे 3 से ऊपर नीचे काटिए, 3 एकम 3 बचा क्या 1, फिर 3 एकम 3 बचा 1, कितना हो गया 3 चौको
12, फिर बचा 1, तीचों को 12, 3 नाम 27। ठीक है, अब बटे में इसे भी 3 से काट देंगे, कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, बराबर क्या हो गया 107/100 की पावर t। 107/100 की पावर कितना हो गया t। अब यहाँ आप ध्यान देंगे कि अगर आपने देखा होगा कि 107 का आपने स्क्वायर किया होता तो क्या आता है 11,449 आता है। अगर आपने स्क्वायर की ट्रिक नहीं देखी हो तो आप कृपया करके जाके उसे अच्छे से देख लें। ठीक है, स्क्वायर की। तो इसका क्या हो गया, ये दोनों बराबर क्या हो गया, ये इसको निकाला हमने तो ये क्या आ गया 107/100 का स्क्वायर बराबर में क्या हो गया 107/100 का t। आधार समान है, घातों की क्या हो जाएगी तुलना, तो t बराबर कितना आ गया 2 वर्ष यानी 2 ईयर। ये आ गया आपका आंसर। अगर आप किससे करते हैं सूत्र से करते हैं तो इतना बड़ा जाएगा, लेंदी जाएगा ही, और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, लेंदी आपका जाना है तो जाना है। ठीक है, अब ये तो हो गया पहला मेथड कि हम इसे प्रश्न यानी सूत्र से करेंगे। इसका दूसरा मेथड बिल्कुल सिंपल सा है, वो कैसे, सीढ़ी क्रम से। प्रिंसिपल दिया है आपको कितना 30,000 रुपये। अब इस पर हमें 2 बार या कितनी बार, जितनी बार आपको दिया हो, जितने में आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाए 4,347,000 उतनी बार लगाएंगे। तो पहली वर्ष हमने 7% की दर लगाई इस पर, तो क्या लगाएंगे 7/100 यानी 2 बिंदी से 2 बिंदी 30×7=21, कितना हो गया 2,100 रुपये। पहले वर्ष तो ब्याज पर ब्याज कोई लगेगा नहीं। दूसरे वर्ष फिर से 7% लगाया इस पर 30,000 का, कितना आ गया 2,100 रुपये। लेकिन दूसरे वर्ष जब जाएंगे तो इस ब्याज पर भी ब्याज लगाएंगे यानी 7% इस पर लगाएंगे, यानी कितना हो गया 7 एकम 7, 7 दूनी 14 यानी 147, 21 दूनी 42, कितना हो गया 4,200 रुपये। और इसमें 147 हमने और जोड़ दिया, कितना हो गया 7, 4, 3 और 4, कितना हो गया 4,347। तो कितना ही वर्ष हो गए, ये पहला वर्ष ये दूसरा वर्ष, यानी t बराबर कितना हो गया, t बराबर आ गया 2 ईयर। तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालिएगा तो इस तरीके से सरल कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से जाना चाहते हैं तो इस तरीके से जाइए, और इससे जाना चाहते हैं तो इससे कीजिए। आपका मन जिस टाइप से आप करना चाहें उस टाइप से कर सकते हैं। तो ये तो हुआ पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न। इसके बाद हम करेंगे दूसरा प्रश्न, तो इसको जब तक आप लोग नोट कीजिए, मैं आपको दूसरा प्रश्न बोल देता हूँ। चलिए इसे कर देता हूं साफ। प्रश्न लिखेंगे दूसरा। अब आपसे पूछेगा रेट, तो इसी पर भी आप रेट कैसे निकालेंगे। ये टाइम वाला क्वेश्चन हो गया, इस तरीके से आप टाइम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आप निकालेंगे रेट। कैसे निकालना है रेट यानी दर, तो वो भी आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, पूरा लेक्चर देखना है। अभी देखिए बहुत सी ट्रिकें हैं इसी में और बहुत से मेथड हैं। आपको पूरे मेथड देखना है किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब आपसे वो कह रहा है कि मूलधन दिया है आपको कितना 8,000 रुपये, कि P बराबर आपको दिया है कितना 8,000 रुपये। ठीक है, और आपको टाइम दिया है कि T बराबर दिया है कितना 2 ईयर। ठीक है, इसके बाद कहता है कि 2 वर्ष में किसी दर से यानी अमाउंट हो जाता है 8,820 रुपये। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि रेट बताइए यानी दर आपको ज्ञात करना है। तो इसकी दर आप कैसे निकालेंगे वो आपको बताना है कि किस प्रकार से आप करेंगे। तो अब इसे आप लोग आराम से कर सकते हैं। अब आपको दिया है अमाउंट दिया है। ठीक है,
अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, सिर्फ आपको निकालना है रेट। जो निकाल सकते हैं वो निकालें और कमेंट कर दें कि इतना आया। इसके बाद आप लोग चेक करेंगे कि कितना आया। ठीक है, निकालिए। कितना आया? देखिए, क्लास को शेयर जरूर कर दें। देखिए, दुनिया उसी के पीछे दौड़ा करती है जो अपनी खातिर मेहनत के पीछे पड़ जाता है, परंतु उम्मीदों का शिलाओं का महल तब खड़ा होता है जब पत्थर पे पत्थर पड़ा होता है। क्या होता है? उम्मीदों का शिलाओं का महल तब खड़ा होता है जब पत्थर पे पत्थर चढ़ा होता है। तो इसे आप करेंगे। अब देखिए, अगर आप सूत्र से जाएंगे तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आपको अमाउंट दिया है कितना? 8,820। प्रिंसिपल दिया है कितना? 8,000 बराबर। आपको रेट नहीं दिया, लेकिन रेट आपको निकाल ली है। तो रेट कैसे निकालेंगे? 1 + r/100 की पावर कितनी दी है? 2। कितने वर्ष में हो रहा है? 2 वर्ष में। अब इसे काट देंगे, बिंदी से बिंदी काट दी, 2 से इसे काट दिया, 2 से इसे काट दिया। कितनी बार कट गया? 441/400 बराबर। यहां पर क्या हो गया? 1 + r/100 की पावर 2। ये क्या होता है? ये स्क्वायर है किसका? ये 20 का ऊपर 21 का, यानी 21/20 का क्या कर देंगे? स्क्वायर बराबर 1 + r/100। इसका भी क्या है? स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। यहां क्या बचा? 21/20 बराबर 1 + r/100। ठीक है, अब इस 1 को अगर इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का है, इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 21/20 माइनस के 1। अब 20 माइनस के 20, 20 से कम 20, 21 में से 20 गया, क्या बचा? 21 में से 20 गया, क्या बचा? 1/20 बराबर में क्या है? r/100। अब इससे इसे काट दिया तो r बराबर क्या आ गया? 5% वार्षिक। क्या आ गया? 5% वार्षिक। इसी को हम देखिए सिंपल तरीके से कैसे कहेंगे। ये सूत्र से हो गया। अब हम अपनी ट्रिक से कैसे करेंगे? देखिए, 2 साल कहा है, आपसे कहा है 2 साल। प्रिंसिपल आपको दिया है, बीच में आपने ऐसे लिख लिया प्रिंसिपल 8,000 है। कितनी साल? 2 साल। ये 1 साल, ये दूसरा साल। रेट आपको पता नहीं है, लेकिन उसने कहा है कि अमाउंट कितना हो जा रहा है? 8,820। तो 8,000 प्रिंसिपल है, 8,820, यानी 8,820 में से 8,000 घटा देंगे तो CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 820 रुपये। कितना आ गया? 820 रुपये। अब 820 रुपये है, ठीक है। इस 820 में 2 साल का तो साधारण ब्याज होगा। जो 2 साल का साधारण ब्याज होगा वो चेंज नहीं होने वाला है। साधारण ब्याज क्या होगा? चेंज नहीं होगा। तो साधारण ब्याज 2 साल का हमने मान लिया कि यहाँ भी कितना है? 400 है, यहाँ भी कितना है? 400 है। अब इस पर लगा तो कितना आया लास्ट में? 20। कितना हो गया? 4 4 दूनी 8 और 2 कितना हो गया? 82। यानी पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 820 रुपये। और यही हमें चाहिए था। लेकिन अब क्या होगा कि इसका भी तो आपने कोई परसेंट होगी वो निकाली होगी, R%, यानी 20/400 किसी पर निकाली होगी। 4 पंचे 20, यानी रेट कितनी आ गई? R बराबर कितना आ गया? 5% वार्षिक। यहाँ से नहीं निकालना है, यहाँ से निकाल लीजिए। आप कहेंगे कि हमें 800 से निकालना है, तो क्या करेंगे? 800 से निकालेंगे तो 400 रुपये मिला ब्याज किस पर? 8,000 पर, गुणे 100। 2 बिंदी से 2 बिंदी काट दी, इससे इसे काट दिया, 4 से इसे 2 बार काट दिया, ऊपर बचा 10/2 बराबर 5%। ये आ गई दर। बताइए, कहीं दिक्कत? किसी को कहीं प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसे सरल सवाल हैं, बिल्कुल आसानी से आपको करा देता हूँ। ठीक है,
तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। चलिए इसे तो मैंने लिख दिया, अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आराम से करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको ना आए वो दोबारा से देख सकता है। एक बार समझ में ना आए दूसरा से भी दोबारा से वीडियो देख लें, ठीक है। देखना आपको ये आराम से सॉल्व करते जाएं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है, थोड़ा कठिन टॉपिक है, तो इसे आराम से समझेंगे आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है। इस प्रश्न में आपसे कहा है, इस प्रश्न में उसने आपसे कहा है कि किसी धनराशि पर दो क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, क्या है, 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 225 तथा 238.50 है, तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। अब देखिए 2 क्रमिक वर्ष हैं आपके, 2 क्रमिक वर्ष हैं, ये पहला क्रमिक वर्ष है, ये दूसरा क्रमिक वर्ष है। अब देखिए क्रम से हैं तो ये पहला वर्ष हो सकता है, ये पहला वर्ष भी हो सकता है, या तीसरा भी हो सकता है, या ये तीसरा हो सकता है, ये चौथा हो सकता है, ये 5वां वर्ष हो सकता है, ये 6वां हो सकता है, ये दूसरा हो सकता है, ये तीसरा हो सकता है। जरूरी नहीं है, क्रम से हैं। क्रम से का मतलब, चलिए 1 × 2 नहीं मानिए, अब क्रम से मतलब ये x है और ये x + 1 है। क्रम का मतलब क्या हुआ, एक बढ़ के है, ठीक है। तो ये x है और ये प्लस है। इसका ब्याज आपको दिया है 225, और तीसरे वर्ष का यानी इसके बाद जो वर्ष आ रहा है उसका ब्याज होता है 238.50। उसने कहा है कि ब्याज की दर बताइए। अब ब्याज की दर बताना है। देखिए कोई क्रमिक वर्ष है यानी क्रमागत वर्ष, जैसे आप कहते हैं नहीं क्रमागत वर्ष, तो किसी क्रमागत वर्ष का 225 है और इसके बाद वाले का कितना है, 238.50 है, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। क्या होगा, ब्याज पर भी ब्याज। आपसे यही तो कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है, ब्याज पर भी क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। अब देखिए इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर क्या है, 0.50, ठीक है। 8 में से 5 गया, कितना बचा, 3 बचा। 8 में से 5 गया, 3 बचा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचा। कितना हो गया, कितना आ गया आपका, 1350। ये अंतर है, ये अंतर है, और यही आपका ब्याज है। यानी इस पर, इस ब्याज पर ब्याज मिला होगा तभी तो इतना हुआ है, ठीक है। यानी जो ये 13 मिला है, किस पर मिला है, 225 पर मिला है, लेकिन परसेंटेज निकालना है तो गुणा कर देंगे किसका, 100 का, ठीक है। 2 बिंदी से 2 बिंदी काट दी, 25 से इसे काट दिया कितने बार, 25 नंबर 225, 25 से इसे काट दिया कितनी बार गया, 25 पंचे 125, और कितना है 135, यानी कितना बचा, 10 बचा। एक बिंदी उतार ली, कितना हो गया, 100, यानी 25 चौको 100, 9 छक्के 54, यानी रेट क्या आ गई, 6% वार्षिक, ठीक है। यहाँ से समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, आगे देख लो। क्रम से वर्ष हैं, ये कोई भी वर्ष है मान लीजिए, तो इस वर्ष का ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज 225 रुपये, और इसका कितना हो जाता है, 238.50 हो जाता है। अब ये कैसे हुआ, अगर रेट 6 है, अगर रेट 6% वार्षिक आई है तो इस 225 पर भी कितना ब्याज लगा होगा। अब 225 का ब्याज निकाल लीजिए, जैसे 225 का ब्याज निकालेंगे कितना, 6% की दर से बटे 100, ठीक है। 25 नंबर कितना हो गया, 25 नंबर 225, 25 चौका कितना हो गया, 100। 4 से इसे काट दिया, 2 से इसे काट दिया 2 बार, 2 से इसे काट दिया 3 बार, 3 नाम 27, 27 बटे 2 कितना आ गया, 13.50। यही तो ब्याज मिला है, यही तो इन दोनों की ब्याज का अंतर है, ठीक है। जो ब्याज का अंतर है उसके बटे में जिस पर अंतर निकाला है
अंतर किस पे निकाला है, 225 पे, गुणा कर दिया, आ गया 6% वार्षिक दर। ये आ गई आपकी रेट। ठीक है, चलिए ये तो हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट प्रश्न आप लोग करेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग करेंगे। आपको दिया है कि 12,000 की धनराशि, P बराबर दिया है कि 12,000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर T बराबर, यानी T बराबर 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, स्वयं का 2 गुनी हो जाती है। कितनी, 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो वह राशि 20 वर्षों में, कितने वर्षों में, 20 वर्षों के बाद, 20 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। आपको बताना है कि 20 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी। ये आपको बताना है कि देखिए 12,000 रुपये की धनराशि है जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वह राशि 20 वर्ष के बाद कितनी गुनी हो जाएगी। 2 प्रश्न हैं, एक प्रश्न में 2 प्रश्न हैं। अब देखिए सबसे पहले तो ये गुना वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो गुना वाला क्वेश्चन आ गया तो गुना वाला पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए गुना वाला कॉन्सेप्ट कैसे समझना है। आपने साधारण ब्याज में भी गुना वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है। कैसे, मैंने कहा कि एक धनराशि, कोई धनराशि है जो 5 वर्षों में स्वयं का कितना, 2 गुना हो जाती है। मैंने आपसे कहा 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यही धनराशि स्वयं का 4 गुना होगी। कितना, स्वयं का 4 गुना होगी, या स्वयं का कितना, 5 गुना होगी। ये कह दिया हमने, तो एक का फिर से कितने, 5 गुना। अब साधारण ब्याज ऐसा होता है कि साधारण ब्याज पर तो ऐसा होता है कि प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज समान होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में तो ये होता है कि ब्याज पर ब्याज मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तो हम ऐसे करते थे कि एक प्रिंसिपल है तो एक प्रिंसिपल पर 1 मिल गया ब्याज, यहाँ पर एक प्रिंसिपल है इस पर 4 मिल गया ब्याज, यानी 1 ब्याज से 4 ब्याज हुआ है, गुणा कितने का, 4 का। तो यहाँ भी 5 गुणा कितना कर देंगे, 4, यानी 20 वर्ष में क्या हो जाएगा, 20 वर्ष में क्या हो जाएगा, स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है तो 20 वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक वर्ष क्या होता है, ब्याज पर ब्याज मिलता है, जिसके कारण ब्याज परिवर्तित होता रहता है। अब करेंगे ऐसे, ये कौन सी श्रेणी बन रही है आपकी, ये समानता श्रेणी बन रही है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में बनेगी गुणोत्तर श्रेणी। अब इसका सूत्र भी होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का ये गुना वाला निकालने के लिए क्या करते हैं, T2 गुणे T1 इंटू ये सूत्र आ गया। ये सूत्र निकाला कैसे, ये किताब में दिया है, देख लेना। देखिए अब हम ऐसे करेंगे कि कोई धनराशि है, मैंने मान लिया कि धनराशि 1 है, 5 वर्ष में, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, थोड़ा सा साधारण ब्याज वाला ही कॉन्सेप्ट रहेगा, कोई अलग से नहीं, थोड़ा चेंज कर देंगे। ठीक है, कितना होता है, एक मैंने मान ली धनराशि 1 है, 5 वर्ष में कितना हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो यही धनराशि, वही राशि 20 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी। अब वही राशि है और 20 वर्ष में करना है, कितने वर्ष में, 20 ईयर में करना है। तो देखिए 1 का हो रही 2 गुना, यानी इसका स्क्वायर करेंगे, कितना चढ़ा है, 1, और यहाँ चढ़ाना है हमें कितना, अगर 5 वर्ष में 2 की घात 1 चढ़ रही है
तो 20 वर्ष में कितना चढ़ेगी, 20 वर्ष में यानी 5 गुणे 4 कर देंगे, 5 को 20 यानी कितनी चढ़ानी है, 4, यानी 2 की पावर कितनी, 4। ठीक है, यहाँ 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। यानी कोई धनराशि कोई धनराशि है वो 5 वर्ष में कितना हो रही, 2 गुना, तो 20 वर्ष में कितना हो जाएगी, 16 गुना। 20 वर्ष में कितना हो जाएगी, 16 गुना। अब ये निकाला कैसे, जैसे T2 निकालना है तो T2 निकालना है, T1 आपने निकाल लिया, कितना आ गया, T1 आपका दिया है, T2 तो आपको दिया है 20 वर्ष में हो रहा है, निकालना क्या है कि कितने गुना होगा। ठीक है, तो T1 आपको दिया है कितना, 5, और ये आपने A ऊपर से निकाला है, A यानी 4, तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, यानी T2 कितना हो गया, 20। लेकिन यहाँ पर 20 आपको दिया है, लेकिन आपसे पूछ लेता है। ठीक है, गुना इससे नहीं होगा, ये सूत्र है। कितना हो गया, 16 गुना। देखिए, कोई धनराशि है जो 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, वही धनराशि 20 वर्ष में कितने गुना, हमने निकाल लिया कि वही धनराशि 20 वर्ष में 16 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए P बराबर दिया था 12,000, अब 12,000 का 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा, 2 गुना यानी 24। ठीक है, और यही हमने कितने गुना, यानी 20 वर्ष में वही धनराशि कितने गुना हो जाएगी, तो यहाँ दिया है कि 16 गुना हो जाएगी। यानी हम क्या कर देंगे, अब निकालना है वह धनराशि कितनी हो जाएगी। धनराशि तो आपको दी है 12,000 और गुना कितनी हो रही है, 16। 12 गुणे 16 यानी 3 बिंदी बाहर निकाल लो सबसे पहले। अब 12, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 की 2 हासिल आई 3, 16 एकम 16 और 3 19, कितना आ गया, धनराशि 20 वर्ष के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी, 1,92,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1,92,000 हो जाएगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न करेंगे आप लोग। चलिए इसको मैं साफ कर देता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखें। यहाँ कहीं भी सूत्र नहीं लगवाने वाला, सूत्र से क्या होता है थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट है तो इससे सूत्र से नहीं होगा। देखिए अब आपको दिया है कि P बराबर कोई ज्योति नाम की लड़की है, उसने 50,000 रुपये बैंक में क्या किया, जमा किया, और कितने साल के लिए किया, यानी रेट आपको दी है 5% की दर पर, वार्षिक दर है, और T बराबर आपको दिया है 2 वर्ष के लिए जमा किया, और आपसे कहा है कि 2 वर्ष के अंत में वो कितना अमाउंट बैंक से प्राप्त करेगी। आपको दिया है कि ज्योति नाम की कोई लड़की है, उसने कितना बैंक में 50,000 रुपये जमा किया, 5% की दर है, 2 वर्ष के लिए जमा किया। इसके बाद उसके क्रेडिट में यानी 2 वर्ष के अंत में ज्योति को बैंक कितना रुपए देगी, यानी कितना अमाउंट देगी, अमाउंट निकालना है लास्ट में। ठीक है, यानी टोटल अमाउंट कितना देगी। अब देखिए सूत्र से नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐसे करेंगे। देखिए 50,000 की राशि है, ठीक है, 2 वर्ष के लिए जमा किया है, 1 वर्ष ये 2 वर्ष, 5% की दर पर, कितनी कही, 5% की दर पर, 5% की दर पर यहाँ निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 2500, यहाँ भी कितना हो जाएगा 2500। ये तो निकल आया 2 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, लेकिन उसने कहा है कि किस पर देता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है, तो इस पर इस 2500 पर भी तो क्या लगेगा, 5% लगेगा, कितना हो जाएगा 25 पंचे 125, ये यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, CI 25 दूनी 50, और ये हो गया कितना हो गया
5,125 रुपये, ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन उसने कहा है कि अमाउंट यानी टोटल अमाउंट कितना देगी बैंक ज्योति के लिए, कितना पूरा धन आपको देगी। तो देखिए अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ए प्रिंसिपल आपको दिया है कितना है, 50,000 रुपये, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज आपने निकाल लिया है कितना, 5,125। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, यहाँ से जोड़ देंगे कितना, 5 2 1 5 5, कितना हो गया, 55,125 रुपये 2 वर्ष के अंत में बैंक ज्योति को देगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से समझना है। देखिए प्रश्न नंबर है आपका 6। आपको दिया है कि एक धनराशि का 10% वार्षिक दर पर, ये पूरा प्रश्न आप लोग लिख लें। एक धनराशि पर एक धनराशि का 10% वार्षिक 10% वार्षिक की दर से, वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज, क्या 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, 100 रुपये है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है। तो उस अवधि का उसी दर पर CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करें। अब आपको ये ज्ञात करना है, तो इसका भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। देखिए एक धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये आपको दिया है। आपसे कहा है तो उस अवधि का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा है। आपको जो इतने दिन से बता रहा हूं बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। आराम से सॉल्व कर देंगे आप लोग। देखिए सबसे पहले आपको दिया है, मैंने कहा कि अमाउंट, पहले तो देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न को करते कैसे हैं। इस प्रकार के प्रश्न को हम ऐसे करते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हमें देखिए इसमें धनराशि नहीं पता यानी मूलधन नहीं पता, लेकिन मूलधन हम मान लेते हैं। अब आप कहेंगे कि मान लेते हैं तो क्या मानेंगे, ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि मूलधन 100 मानते हैं, लेकिन यहाँ 100 नहीं मानेंगे क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, कैलकुलेशन भी देखनी है, तो 100 नहीं मानेंगे। अब देखिए मानते क्या हैं, मानते हम रेट से हैं यानी दर को लेते हैं। अब दर को लिया, दर कितना है 10%। 10% को आप भिन्न में बदलते हैं, कितना होता है 1/10, ठीक है। अब 1/10 तो निकाल लिया, लेकिन कहेंगे सर मूलधन क्या मानेंगे, रुक जाओ। 2 वर्ष दिया है, कितना दिया है 2 वर्ष, तो इसका कर देते हैं स्क्वायर। 3 वर्ष दिया होता तो कर देते क्यू, 3 वर्ष दिया होता कर देते क्यू, इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 1/100। अब इस 100 को हम क्या मान लेते हैं, इस 100 को हम मान लेते हैं मूलधन यानी P। कितना मान लेते हैं, मूलधन यानी P मान लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी मानने वाली बात। अब आप कहेंगे कि ये नहीं, जैसे आपको दर दे दी जाए 4%, तो 4% दर दे दो, कितना हो जाएगा 1/25। 2 वर्ष के लिए दिया है तो 2 का स्क्वायर चढ़ा देंगे, 3 वर्ष के लिए दिया है तो 3 का क्यू कर देंगे, यानी ये 1/25 का क्यू कर देंगे, कितना हो जाएगा 1/625। तो मूलधन किसको मान लेंगे, 625 को मान लेंगे, ठीक है।
आप कहेंगे कि नहीं 5% रेट दियो, तो कोई बात नहीं, 5% क्या होता है 1/20, इसका स्क्वायर कर देंगे 1 कितना हो जाएगा 400, तो इस 400 को क्या मान लेंगे, मूलधन मान लेंगे। लेकिन यहाँ मूलधन नहीं मानना है, मूलधन मान लेंगे 100 मान लेंगे, 10% की दर है तो ये और ये निकल आएगा, तो मूलधन मान लिया। यहाँ नहीं मानना हो तो नहीं मानने, अगर नहीं मानना हो तो पी से कर लीजिए। देखिए यहाँ नहीं मानना है तो पहले पी से कर लेते हैं, पी दिया है यानी कोई धन दिया है। अब 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 100 रुपये, तो 2 वर्ष का जब साधारण ब्याज है तो 50 यहाँ होगा 50 यहाँ होगा, क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है प्रत्येक वर्ष समान होता है, ठीक है। लेकिन आपसे कहा है तो इसका 10% निकाला और इसका भी 10% निकाला, क्योंकि 10% वर्ष क्या दिया है परसेंट यानी दर दी है। लेकिन अब उसने ये साधारण ब्याज तो आपका टोटल CI यानी 100 रुपये आपको दिया है, तो ये तो आपने निकाल लिया। लेकिन उसने आपसे कहा है तो उस अवधि का उसी दर पर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो ये तो साधारण ब्याज हो गया। अब इस 50 पर आप लगा देंगे 10% की दर यानी 10/100, बिंदी से बिंदी 1/10 बिंदी से बिंदी काट देंगे, कितना हो गया 5। तो आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए कितना होगा, कितना हो जाएगा 50 50 100, कितना हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट 105 रुपये, ये आंसर। आप कहेंगे कि पी नहीं मानना है, जैसे आपने यहाँ 100 माना है 100 से कर दीजिए, तो देखिए 100 मूलधन मान लिया 100, 2 वर्ष के लिए दिया है, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, यहाँ लगा दिया 10%, इसका 10% अगर आप लगाओगे तो कितना आया, यहाँ आया 10, और यहाँ से इसका भी 10% लगा दिया, कितना आ गया 10, ठीक है, ये 10 आ गया। अब इस पर भी 10% लगाओगे कितना आ जाएगा 1। यहाँ साधारण ब्याज कितना है 10 और 10 20, यानी 20 का मान आपको दिया है कितना 100 रुपये। निकालना किसका है चक्रवृद्धि ब्याज यानी पूरा किसका 21 का, यानी 21 का मान निकालना है। क्या करेंगे 100 × 21, यहाँ कितना हो जाएगा 21/20, 20 पंचे 100, 5 21 में कितना हो गया 105 रुपये, ये आ गया आंसर। किसी को कहीं दिक्कत तो बोलो, ठीक है। इसे कर लीजिए नोट या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए बढ़िया तरीके से, जितने तरीके से आप चक्रवृद्धि ब्याज सीख सकते हैं मैं सिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से बाहर नहीं आएगा, बने रहिए, पूरी क्लास देखना है, देखिए एंड तक, भागना नहीं है, बीच में भाग जाओगे आपका ही लॉस हो जाएगा, इसमें मेरा कोई घाटा नहीं, इसमें आप ही का घाटा है। तो ठीक है, अब आप किसी भी संख्या यानी मूलधन को मान सकते हो, और अगर मूलधन मान लोगे तो क्या करोगे, फिर आप चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर भी निकाल सकते हो, जितने यूनिट का अंतर आए वो आप उसी से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, टोटल 10 प्रश्न कराऊंगा, 10 में से एक आध न एक आध आपको फंस जाएगा। अब आपको दिया है कि यदि किसी राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज, आप लोग प्रश्न लिखते जाएंगे, यदि किसी राशि पर, यहाँ से यदि किसी राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज, कितने का 3 ईयर का क्या SI कितना है 225 रुपये है, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि उसी धन का 2 वर्ष का क्या कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 153 रुपये है। उसी धन का 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 153 रुपये है, और 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपको दिया है कितना 153 है। तो निवेश किया गया मूल्य यानी P आपको निकालना है किसमें, रुपए में, ये आपको निकालना है, ठीक है। अब आप निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ P निकालना है। अब कहेंगे सर आपने पहले कहा था कि जैसे आपको क्या दिया हो, टाइम दिया हो, और टाइम के बाद क्या टाइम दिया हो और दर दी हो, तो हम दर से क्या करते हैं, दर यानी रेट को बना लेते हैं हम भिन्न में, फिर भिन्न का कर देते हैं स्क्वायर, और जो उसके बटे में आता है उसको मान लेते हैं P। अब यहाँ तो दिया नहीं, यहाँ किसे मानेंगे, नहीं मानना है। देखिए
सबसे पहले क्या लिखेंगे, पी, यानी यही क्या है, पी, यही मूलधन है। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 200, कितना है 225, लेकिन 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 153। अब इसे अगर आप 3 वर्ष का साधारण ब्याज है तो प्रत्येक वर्ष कैसा लगेगा, समान लगेगा। तो 225 में अगर आप 3 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 30 7 21, 30 5 15, यानी प्रत्येक वर्ष कितना लगेगा, 75 रुपये का साधारण ब्याज लगेगा। यानी 75 रुपये यहाँ, 75 रुपये यहाँ और 75 रुपये यहाँ, ठीक है। 75 यहाँ लगेगा, 75 यहाँ लगेगा और 75 रुपये यहाँ लगेगा। लेकिन उसने कहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है, ठीक है। तो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, 75 75 कितना हो गया 150, और इस 75 पर भी मिलेगा कितना 3, तभी तो कितना हो जाएगा 2 वर्ष का, कितना हो गया टोटल CI कितना 153। जोड़ के देखिए क्या हो गया, 153 हुआ कि नहीं, हो गया। 3 साल का साधारण ब्याज 225 हुआ कि नहीं, टोटल हो गया। अब कहीं किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा था अब निकालना है मूलधन, तो मूलधन निकालने के लिए हमें पड़ेगी किसकी जरूरत, दर की। तो अब दर कहाँ से आए, इसमें दर कहाँ से लाऊं मैं, यहीं जादू होगा, यहीं से दर आएगी, आप देखते रहना। मैंने आपसे कल कहा था कि साधारण ब्याज क्या होता है, प्रत्येक वर्ष ब्याज होता है समान, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। यानी इस ब्याज पर जो आपका ये मिला है, ये 3 रुपये किस पर मिला है, 75 पर, तो इसके लिए तो यही क्या है, मूलधन है। बताइए, जिस पर मुझे ब्याज मिलेगा, मान लीजिए मुझे कि 10,000 रुपये पर अगर मुझे 10 रुपये ब्याज मिला है तो मेरे लिए तो यही मूलधन है। यदि इसी 1,000 पर मुझे ये 100 रुपये मिला है ब्याज, तो ये मेरे लिए ये 1,000 रुपये मेरा मूलधन है। लेकिन इसी 100 पर अगर दूसरे को मिला है 10 रुपये का ब्याज, ये 10 रुपये का ब्याज मिला है, तो इस 10 रुपये का जिसको ब्याज मिला है उसके लिए तो ये 100 रुपये मूलधन है, क्योंकि ये 10 रुपये 100 पर निकला है और ये 100 रुपये इस 1,000 पर निकला है। इसी तरह ये 75 किस पर निकला है, ये 3 किस पर निकला है, इस 75 पर, तो 3 के लिए तो ये 75 मूलधन है। तो 3/75 गुणे कर देंगे 100, ठीक है। 25 × 75, 25 × 100, 3 से 3 काट दिया, रेट कितनी आ गई 4% वार्षिक, क्या आ गई, दर आ गई। अब आ गई आपकी दर, ठीक है, ये आ गई दर। तो इस P पर, ये P जो आपका दिया है, इस P पर अगर आपने 4% की दर लगाई, यानी 4/100, तो आपको ब्याज कितना मिला, 75 मिला होगा। ये 75 4% की दर पर ही तो निकाला होगा इस P का, कि नहीं निकाला होगा, निकाला होगा, क्योंकि इसके लिए ये 75 कहाँ से आया, ये 75 साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज निकला कैसे होगा, किसी मूलधन पर ही तो निकला होगा। दर आपने निकाल ली है, तो इसका कितना 4% बराबर कितना मिला, साधारण ब्याज 75, 4 एकम 4, 4 25 100, P बटे कितना हो गया 25 बराबर कितना है 75, तेरे गुणा कर दो तो P बराबर कितना हो गया, P बराबर कितना हो गया 25 गुणे 75। अब 25 गुणे 75 कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, कितना हो गया 25 पंचे 125 की 5, हासिल आ गई 12, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, 175 इसमें जोड़ दिया, कितना हो गया 7 8 1, मूलधन कितना आ गया 1875 रुपये। यही आंसर है, कितना आ गया 1875 रुपये, ये आ गया आपका आंसर। अब किसी को कहीं दिक्कत हो तो बताओ, कितना सरल प्रश्न है, आराम से कर दिया आप लोगों ने। बताइए, इतने होशियार हो गए हो आप लोग।
चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बढ़िया धांसू तरीके से एक प्रश्न फिर कर देता हूँ, ठीक है। क्लास को बढ़िया शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आप लोग भी जल्दी से मेरे लिए भी थोड़ी मेहनत तो कर ही सकते हो, ठीक है। क्लास को शेयर ज़रूर कर दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी लोगों में कर दें। अब नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न नंबर है 8। आपको दिया है कि वह मूलधन जो वह मूलधन जो 2 वर्ष में कितना, वह मूलधन जो 2 वर्ष में 4% वार्षिक क्या दिया है, वार्षिक चक्रवृद्धि यानी CI चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितना 270.40 रुपये यानी 40 पैसे हो जाता है। अब आपको वह राशि ज्ञात करना है, ठीक है। तो वह राशि आप लोग निकालेंगे। वह मूलधन जो 2 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 270.40 रुपये हो जाता है, तो वह धनराशि आपको ज्ञात करना है कि धनराशि कौन सी है जिस पर इतना इतना हो जाता है, तो वह आप ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आपको मानना है तो आपको दर दी है कितनी 4%। 4% क्या होता है 1/25, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए। इसका कर दिया स्क्वायर, कितना हो गया, स्क्वायर करने पर हो गया 1/625। 625 को मान लिया यही हमारा मूलधन है। 625 को क्या मान लिया, यही हमारा मूलधन है 625, ठीक है। 625 पर प्रत्येक बार हमें दर लगाना है, कितनी लगाना है 1/25 यानी 1/25, क्योंकि 4% लगाना है। 4% को हमने 4% नहीं लगाया, हमने सीधे भिन्न में लगा दिया, ठीक है। 1/25 यहाँ पर, 1/25 यहाँ पर। इसका 1/25 कितना आएगा 25, इसका 1/25 कितना आएगा 25। फिर से ये साधारण ब्याज थोड़ी है, साधारण ब्याज होता तो इतना हमारा आ गया था, लेकिन इसी पर हम क्या लगा देंगे 1/25, कितना आ गया 1 टोटल। अब देखिए, आपने मूलधन यानी P कितना माना था 625 यूनिट, और इस 625 यूनिट पर 25 यूनिट मिला साधारण ब्याज, फिर 25 यूनिट साधारण ब्याज और 1 यूनिट, इन सबको मिलाकर टोटल हो गया ये चक्रवृद्धि ब्याज, यानी CI कितना हो गया 51 यूनिट हो गया। इसे हम यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो दिया है, कितना दिया है, कितना हो जाता है 270.40 यानी 270 रुपये और 40 पैसे। तो टोटल अमाउंट दिया है आपको, कितना टोटल अमाउंट दिया है। तो टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट के लिए आपको P चाहिए, तो P 625 है ही, प्लस 51 जोड़ी दिया, कितना हो गया 676। और इस 676 का आपको मान दिया है कितना 270.40। आपको निकालना किसका है, हमें निकालना है मूलधन यानी 625 का मान निकालना है। बराबर क्या करेंगे 240.40 बटे 625 बटे 676, ठीक है। अब इससे आप इसे काट देंगे, इससे इसे काट देंगे, आंसर आ जाएगा P बराबर आ जाएगा 250 रुपये। यही आ गया आपका मूलधन, कितना आ गया 250 रुपये मूलधन। ये आप लोग घर पे काट लेंगे, ठीक है। ये आ गया आपका मूलधन। अब आप कहेंगे कि हम इतना क्यों करें, इतना इसलिए करना है कि ये अगर ये मेथड आपको याद हो गया तो साधारण ब्याज, कितना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का जब अंतर दिया रहेगा वहाँ आपको बिल्कुल सरलता होगी, रेट निकालने में भी सरलता होगी। क्योंकि देखो एक मिला है ब्याज किस पर, इस 25 पर, 1/25 कितना होता है 1/25 × 100 बराबर कितना आ गया 4% की वार्षिक,
ऐसे निकाल लोगे दर। यहाँ से निकालना है तो क्या करोगे, 25/625 कर देना और दर आ जाएगी। अब देखिए, इससे नहीं करना, एक मेथड और है, क्या है कि 4% क्या होता है, 1/25, यानी मूलधन कितना है 25, एक ब्याज जुड़कर कितना हो रहा है अमाउंट 26, फिर से मूलधन कितना है 25, अमाउंट जुड़कर कितना हो रहा है 26, 25 हम कितना होता है 625, 26 हम 676, 676 यानी इसका मान दिया है 676, ये क्या है अमाउंट, इसका मान दिया है 270.40, निकालना किसका है 625 का, देखिए वही आ गया। फिर से कर देंगे 270.40, 625/676, इसको काट देंगे तो 250 आंसर आ जाए। बताइए किसी को कहीं दिक्कत, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए बहुत आसानी से आपको ये सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग करेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिए इसी पर बेस्ड है नेक्स्ट प्रश्न, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, आप लोग आराम से कर सकते हैं तो उसे करें। मैं आपको प्रश्न लिख देता हूं, आप लोग करेंगे। प्रश्न नंबर है 9, शारदा पब्लिकेशन की बुक से देख लेना। देखिए दिया है कि वार्षिक रूप में संयोजित कितनी धनराशि 10%, यानी धनराशि आर बराबर दिया है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में यानी पर एनम है, ठीक है। और टी बराबर दिया है कि 3 वर्ष में, टी बराबर 3 वर्ष में अमाउंट आपको दिया है कितना हो जाता है 13,310 रुपये, यानी ये हो जाती है राशि हो जाती है। आपको पी यानी प्रिंसिपल बताना है, तो प्रिंसिपल आप लोग आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए रेट आपको दी है, कोई धनराशि है जो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 13,310 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए, आराम से कर दीजिए। देखिए अब आपको फिर से धनराशि नहीं दी है, फिर से मानना है। रेट कितनी दी है 10%, इस 10% को अगर भिन्न में बदलें तो कितना होता है 1/10, और कितने साल के लिए 3 साल के लिए। इसका क्यू कटेंगे, क्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/1000। 1000 को मान लिया हमने प्रिंसिपल है, 1000 को क्या मान लिया प्रिंसिपल है, लेकिन 1000 क्या है यूनिट है, 1000 यूनिट, यानी इस 1000 को मैंने मान लिया प्रिंसिपल है। कितने साल के लिए 3 साल के लिए। ये 1000 यूनिट मान लिया हमने कि ये 1000 यूनिट हमारा प्रिंसिपल है। अब इस पर हम 1/10 लगाएंगे तीनों वर्ष में, यहाँ भी यहाँ भी, क्योंकि हमें निकालना है, क्या निकालना है प्रिंसिपल निकालना है, यानी इसका मान निकालना है। अब इस पर 1/10 लगेगा, कितना आ जाएगा 100, इस पर भी 1/10 यानी 100, इस पर भी 1/10 यानी 100, ठीक है। अब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है तो ब्याज पर भी ब्याज, यानी इस पर भी 1/10, 10, 2 साल कंप्लीट। तीसरी साल आएंगे तो इस पर भी, इस पर तो लग गया 100 आ गया हमारा, इस पर भी लगेगा, यानी क्या लगेगा 10, फिर दूसरे साल का भी ब्याज लगेगा, फिर दूसरे साल के ब्याज का भी ब्याज लगेगा, यानी 1 लगेगा। कितना हो गया 100, 200, 300, 10, 20, 30 और 1, कितना हो गया 331 रुपये। ये क्या हो गया CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। लेकिन आपको दिया है अमाउंट यानी मिश्रधन दिया है, तो कोई बात नहीं, इस 331 को अगर 1000 यूनिट में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 1331 यूनिट। ये क्या हो गया आपका अमाउंट, लेकिन इसका मान आपको दिया है कितना 13,310, 13,310 रुपये। आपको निकालना क्या है 1000 यूनिट का मान, तो 1000 का मान निकाल लीजिए। क्या करेंगे 13,310 गुणे
1000 बटे में जिसका मान दिया था उसका कर देते हैं भाग, इसका इसमें भाग कर दिया तो प्रिंसिपल बराबर कितना आ गया 10,000 रुपये। ठीक है, इससे नहीं करना है, सीधे करिए 1/10% क्या होता है 1/10, यानी 10 से कितना हो रहा है 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11, 10 का क्यों निकाल लिए क्या हो गया 1000, यहाँ क्या हो गया 1331। इसका मान आपको दिया है, अमाउंट कितना दिया है 13,310, यानी एक का मान कितना आ गया है 10, इसका 1000 का मान निकालना है, कितना हो गया 10,000 रुपये। ये आ गया प्रिंसिपल। जिसकी जैसी श्रद्धा वैसे कर लें आप, जिस तरीके से आपको समझ में आए उस तरीके से इनको कर सकते हैं। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। एक लास्ट प्रश्न आज का और बचता है तो उसे भी आप लोग देख लो। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 10। आप इसे नोट करें, जब तक मैं आपको 10वां प्रश्न बोल देता हूं, आप इसको लास्ट वाले को नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, जितना टाइम है उतने में ही आपके सॉल्व करा देता हूँ। आपको दिया है कि 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर निवेशित किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए T बराबर दिया है 2 वर्ष यानी 2 ईयर। ठीक है, R बराबर दिया है 5% वार्षिक यानी पर एनम चक्रवृद्धि ब्याज से। निवेशित धनराशि आपसे कह रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 328 रुपये है। और आपसे पूछा है कि साधारण ब्याज बताइए, यानी आपको साधारण ब्याज याद करना है। तो आप लोग आराम से साधारण ब्याज निकाल सकते हो। अब इसका आप लोग आराम से साधारण ब्याज निकाल सकते हो। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, आपसे कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित कोई धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है। तो उसी धनराशि पर उसी समय अवधि के लिए उसी ब्याज दर से साधारण ब्याज बताइए कितना होगा। चलिए बताइए कितना होगा, आप ही लोगों को करना है। बताइए कितना होगा, जल्दी से शेयर कर दें इसको। लास्ट समय अंतिम, यही रात अंतिम, यही रात भारी। इसको शेयर कर दें, कर दो यार, कर दो यार शेयर। चलो आओ तो सवाल देखते हैं। देखो मान लीजिए आपको यहाँ हमें सिर्फ मानने के लिए मानना है हमें, तो मानने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहली तो आपके पास रेट होना चाहिए यानी दर होना चाहिए, दूसरा टाइम यानी समय होना चाहिए। आपके पास दोनों चीज़ें हैं। टाइम दिया है 2 वर्ष और रेट दी है 5%। तो 5% को बदल लेते हैं भिन्न में, क्या होता है 1/20, और इसी का कर देते हैं स्क्वायर, क्या हो गया 1/400। इस 400 को मान लिया P, 400 है लेकिन 400 क्या है यूनिट है, इकाई है। इस 400 को मान लिया P। अब इस 400 पर हम 2 बार लगाएंगे क्योंकि 2 वर्ष के लिए दिया है। कितना 1/20, यहाँ भी 1/20, कितना होगा 20, यहाँ भी 20। ठीक है, लेकिन आपको दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, तो इस 20 पर भी क्या लगेगा 20%, 1/20 लगेगा यानी 1 लगेगा। ठीक है, लेकिन आपको दिया है 3, कितना चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है 20 दूनी 40 और 1 41 यूनिट। लेकिन इस 41 यूनिट का मान आपको दिया है कितना 328 रुपये। तो 1 यूनिट का मान निकाल लो, इससे इसे काट दो, कितने बार कट गया 4 8 32 यानी 8 बार कट गया। तो 1 यूनिट का मान कितना है 8 रुपया। निकालना क्या है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कहाँ है 20 और 20 40, कितना है साधारण ब्याज 40 है। SI कितना था CI कितना था 41, SI कितना है 40, यानी 40 का मान निकालना है। 1 यूनिट का मान 8 दिया है, 40 यूनिट का मान कितना होगा
8 32 यानी 320 रुपये। क्या होगा? साधारण ब्याज यानी ऐसा ही होगा। किसी को कहीं दिक्कत? बिल्कुल नहीं। शेयर कर दो। चलिए दोस्तों, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाया है, और कहीं भी समझाने में त्रुटि रह गई हो तो अपना छोटा भाईजान की, किसी का बड़ा भाईजान की माफ़ कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए साथियों, देखते रहिए ऐसे ही आपके लिए धुआंधार लेक्चर।